जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों सोशल साइंस का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। ऊपर का थोड़ा सा कट गया है, वो कटिंग कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि आपको पता है हम जो भी देता है एग्जाम में 100% आता है। हिंदी और संस्कृत का आप लोगों का एग्जाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में बताना। इससे पहले हम साइंस का पेपर डाल दिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। आप इसी चैनल मिथुन स्टडी सेंटर पर जाकर वीडियो देख लो, नहीं देखे हो तो आगे हम पीडीएफ इसका बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। और अभी के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताएंगे। तो सेट कोड ये रहेगा, विषय कोड आपका 111 रहेगा और 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 40 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से मात्र बनाना होगा। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो 80 क्वेश्चन में से आपको मात्र किन्हीं 40 क्वेश्चन को बनाना है। अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में। इससे हम नेक्स्ट वीडियो आपका इंग्लिश और मैथ का जो होने वाला उसका हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मन में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। एंड इसके बाद आपका सब्जेक्टिव का एक और अलग से भी वीडियो आएगा, तो सभी लोग जरूर तैयार रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ला मासिले किस देश के का राष्ट्रगान है। तो पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस का। पहला का सी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो ना कुश्तुन देख लीजिएगा, कुश्तुन टूनिया की संधि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप वो सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का हम समझाएंगे आपको, ठीक है। 3 है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो 3 का ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1921 में। 3 का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 नंबर है कि इंग्लैंड में समाजवाद के का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन को। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न बोला गया है कि जो ना मेंशेविक दल का नेता कौन था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, लेनिन को। बी नंबर आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर को देखेंगे तो बोला आपसे जा रहा है किसी जो है ना किसी व्यवस्था में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा किसकी व्यवस्था में, ठीक है, अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी, किसके अध्यक्ष में। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह की अध्यक्ष में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 7 नंबर प्रश्न बोला गया। प्रश्न है कि पाथेट लाओ का संबंध किससे। तो देखो पाथेट लाओ का संबंध जो प्रॉपर तो ध्यान नहीं है, बट हाँ ये संबंध हो जाता है चीन हिंद चीन से। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसा छोड़ देना, डाउट है मेरे को 7 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग बिल्कुल 8 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पूना समझौता। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 9 नंबर बोला आपसे जा रहा है जो ना एडमंड का राइट किसका आविष्कार है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा पावर लूम का राइट आंसर सी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो अगली क्वेश्चन आपका 10 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था। 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 11 नंबर को देखेंगे तो बोला आपसे गया विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो 11 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, काउंट काबुल को। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट होगा। देख लीजिएगा 12 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, हीगल। ऑप्शन बी नंबर आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लेनिन ने। आप लोग 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रूसो। 14 का ए नंबर आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे। 14 के बाद है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर है कि इंडिया जो ना इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे 15 का ऑप्शन नंबर इंडियन प्रेस एक्ट। प्रॉपर तो ध्यान नहीं है, ये शायद 1905 में हुआ था, ठीक है। शायद ऑप्शन बी होगा, शायद मेरे को याद नहीं है, छोड़ देना, ठीक है, डाउट लग रहा है। 16 है कि किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो आप 16 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, जनेवा समझौता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो याद रखेंगे 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जर्मनी में। 17 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी जो ना अपनी नाइट, ठीक है, नाइट की उपाधि त्याग दी। तो ध्यान रखेंगे 18 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि रानी गेदी लियू ने कहाँ जो ना आंगलन का नेतृत्व किया। तो ध्यान देख लेना, नेतृत्व किया। तो बिल्कुल 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर एवं त्रिपुरा में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ध्यान रखेंगे 20 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 1929 लाहौर में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर बोला जा रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है। तो 22 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, जो ना लेटेराइट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन उच्च कोटि का लो अयस्क है। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा, मैग्नेटाइट। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो 24 है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो 24 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, जामनगर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा हम बता देंगे आपको। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन आधार मानक धरातल की ऊंचाई मापी जाती है किससे। तो ध्यान रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा, थोड़ा ढूंढल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लो, आप कहा है निम्न में से किसे बाद का देश कहते हैं। तो बाद का देश किसे कहा जाता है। तो 26 का ध्यान रखोगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत को बाद का देश कहा जाता है क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। 27 नंबर प्रश्न है कि जो ना शिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ध्यान रखेंगे 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ओडिशा में। 27 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो कटेगा, बट इंग्लिश में लिखा गया है 28 नंबर, यहाँ पर देख लो, व्हाट इज सागर सम्राट। तो ध्यान रखिएगा 28 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोर्ट। 28 का भी ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। 29 है पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग 29 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 30 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर जामनगर में, तो जामनगर हरिया, तो सूरत में शायद नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। सूरत है ना, सूरत में तो है ही, सूरत लिखा गया, इसमें है हल्दिया में, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कर लेना। चलो 30 नंबर के बाद 31 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि निम्न में से कौन सा जो ना इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है। तो को ढूंढला दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रहा हो ना, सुन लो आप लोग। तो 31 का बी नंबर हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 32 नंबर प्रश्न देख लो कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है। तो व्यावसायिक फसल जो होगा ध्यान रखना, ये आपका हो जाएगा रबल, चाय, कस्बा। तो इनमें से सभी डी नंबर आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और 5 से 6 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम, इससे फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में भी इससे पूछा जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को नोट करके कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। चलो 33 है कि वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि बताइएगा निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया। तो देखो 34 का ना ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो ना गोलकुलम, इस प्रकार से नोट कर लेना। चलो देख लो यहाँ पर क्या देगा, संता अक्रज, इस प्रकार से संता अक्रज, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो 35 नंबर प्रश्न क्या बोला गया आपसे कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 35 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, कोलकाता में। राइट आंसर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर बोला गया कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। 36 का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 37 नंबर प्रश्न है निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है। तो आप याद रखेंगे 37 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, पंचायत भवन। ऑप्शन नंबर 37 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
38 नंबर प्रश्न है कि भूस्खलन प्रबंधन क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना है। तो ध्यान रखना 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुचित ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 40 नंबर प्रश्न बोला गया कि भारत का पहला तांबा पिघलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित है। तो बिल्कुल 40 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा, घाटशिला, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 40 के बाद आप 41 नंबर को देखेंगे तो बोला गया कि निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो 41 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा, पिट, ऑप्शन सी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। 42 नंबर प्रश्न की बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो आप याद रखेंगे 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1973 में, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसीराम में, 43 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है कि निम्न में से किसे जो है ना जल गोदार्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा 44 का ना ऑप्शन बी हो जाएगा, उटली गोलाल्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न बोला 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था। तो 45 का आप याद रखोगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसूर, 45 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसके अलावा आप 46 नंबर को देखोगे तो बोला गया कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि जो ना डोलजयम में जनसंख्या का सबसे भाग कौन सी भाषा बोलती है। तो देखो यहाँ पर ना आप 47 का नोट करोगे, ऑप्शन ए हो जाएगा डच, जो ना टच, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। 48 नंबर प्रश्न बोला गया, एक क्वेश्चन कट गया क्या, कितना नंबर था, 47 था, 47 था, ठीक है कटा कहाँ। चलो 48 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची का विषय जो नहीं होगा ये विदेशी मामले नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब 48 नंबर के बाद 49 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैशाली में, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 50 नंबर है कि बोला दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो 51 नंबर प्रश्न बोला गया कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो 51 का ध्यान रखोगे आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। ठीक है, क्या है 12वीं, हाँ। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो आपका 52 नंबर प्रश्न है कि पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हुई थी ये जो है ना शुरुआत राजस्थान से, राजस्थान में जिला का यहाँ नाम दे दिया गया है। तो ध्यान रखोगे ये आपका हो जाएगा नागौर जिला था राजस्थान में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो 53 की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है ना ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखो 54 नंबर प्रश्न है कि नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई। तो 54 का ध्यान रखोगे, ऑप्शन जो है ना मेरे को अच्छे से याद नहीं, इसको छोड़ सकते हो आप लोग, 54 नंबर का छोड़ ही देना, 54 नंबर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर बोला जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो 55 का ध्यान रखोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांसीराम, 55 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 55 के बाद आप लोग देखोगे 56 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने को बताता है। तो ध्यान रखिए बनाता है ना। तो देखो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर जो होगा ना आप नोट कर लोगे, 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अच्छे से याद नहीं मेरे को, क्या है निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक सुधार। तो देखो यहाँ पर जो है ना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निम्नलिखित में से कौन कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए बनाता है। तो देखो कानून तो धर्म की स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा आपका संघ सूची अधिकार अधिनियम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, परफेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, बोला कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है। तो प्रेस को, मीडिया को माना जाता है, ऑप्शन डी नंबर नोट कर लोगे आप लोग। चलो 58 नंबर देख लो आप लोग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। चैनल पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। शाम में 6:30 पे इसी चैनल पर डेली आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास भी होता है, आप वो भी कर सकते हो हमारे साथ। अभी हम आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो चलो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना फटाफट से सीख लेते हैं। के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तो 1956 की बात की गई है, तो आप 58 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर याद कर लोगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना
फटाफट, मेरे को प्रॉपर याद नहीं, इसे आप छोड़ सकते प्यारे बच्चों, आप लोग छोड़ देना इसको, ठीक है। देखो 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में जो है ना स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। तो ध्यान रखना 59 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी नंबर हो जाएगा 1977 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आप देखोगे 60 जो ना कितना नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका जो है ना 59 था, 59 के बाद 60 नंबर की एक दलिया प्रणाली किस देश में। तो एक दलिया प्रणाली की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका चीन में हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आप लोग यहाँ पर नोट कर लोगे। और चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो 61 नंबर है कि बोला कि ताली विद्रोह आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखोगे आप लोग तो 62 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि निम्न में से क्या पंचायत की जो ना व्यवस्थापिका है। तो देखो 62 का ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन डी नंबर आप लोग नोट कर लोगे। चलो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर बोला आपसे कि निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखना निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 64 नंबर को देख लीजिएगा, जीवन यापन के लिए अस्थाई अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है। तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा जो ना अर्थव्यवस्था, सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देख लो आप लोग यहाँ पर 65 की बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। चलो 66 नंबर देख लो आप लोग, ये बोला कि मानव विकास सूचांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर बोला गया कि आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचांक क्या है। तो 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे ना तो 68 नंबर बोला गया कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि पी प्रो जी सी जो ना महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 69 नंबर है कि निम्न में से किसकी एकता जो ना एकता है गणना राष्ट्रीय आय में नहीं है, किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं है ये बोला, ठीक है। तो ध्यान रखो 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी का नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर बोला गया कि सिंगापुर की मुद्रा क्या। तो सिंगापुर की मुद्रा जो है ना ये आपका हो जाएगा डॉलर, जो कि अमेरिका में चलता है ना, डी नंबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर की प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार की वित्त प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दीर्घकालीन, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे 72 नंबर प्रश्न को बोला गया कि निम्न में से कौन सा खाता सामान्य व्यापार जो ना व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। तो 72 का डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखोगे। और बात करते हैं 73 नंबर का, तो बोला आपसे गया कि किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है। तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा कृषि में, ऑप्शन ए नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखना। 74 की बात करेंगे ना तो बोला आपसे गया कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2004 में, सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। और 75 नंबर क्वेश्चन कट गया, 75 का अगर नोट करना चाहो तो बी नंबर हो जाएगा। क्षेत्र की सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से कौन है। तो देखो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलो आगे बढ़ते हैं, और आप लोग जरा से जरा शेयर कर लेना, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे तो बता दिए मिलेगा, और आगे भी बताएंगे, और फिर वीडियो भी अलग से आएगा, तो सब लोग तैयार रहना। और मैं इंग्लिश बचा और मैथ का इसका भी पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा 24 दिसंबर को, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे 78 नंबर बोला गया कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 79 नंबर 79 नंबर की वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर नीति आयोग नहीं, ये हो जाएगा आपका जो ना योजना आयोग, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट होगा 80 नंबर, बोला गया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर यहाँ पर देख लो आप लोग क्या बोला गया, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है। तो ध्यान रखिएगा 80 का बी नंबर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
सबसे पहले हिस्ट्री में क्वेश्चन मिलेगा लघुत्तरीय। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो 2 मार्क्स वाला होगा ना, तो टोटल यहाँ पर 3 दूनी 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि बताइएगा मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तीसरा है कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को परिभाषित करें। चौथा है साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। और पांचवा है अहस्तक्षेप की नीति क्या थी। चलिए इसके आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसके आगे जो आपका क्वेश्चन है, इसके आगे आपका क्वेश्चन हो जाता है 6 नंबर। देखो 6 नंबर क्या बोला कि स्वराज दल की क्या उपलब्धियां थी। तो इस प्रकार से आप देखो हिस्ट्री में ही दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन मिला है, इसमें टोटल 7 से 8 यानी कि 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, 4 नंबर वाला है, तो टोटल 4 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसे और सारे क्वेश्चन को आप याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में भी इससे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 1-2, तो आप इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है। पेन कलम निकाल के नोट कर लेना। चलो 7 नंबर की जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है वर्णन करना है। और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान की विवेचना करें। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे जो आपका होगा इसमें जो है ना आपका राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा है। इसमें लघुत्तरीय होगा, टोटल 9 से 12 यानी कि टोटल इसमें हम देखें तो 3 क्वेश्चन है आपको, जो है ना 9 से 12 है ना, तो 9 हो गया, 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला ना, तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या क्या है वो देख लो। पहला क्वेश्चन 9 नंबर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं। आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि सामाजिक मतभेदों का उद्भव किस प्रकार सामाजिक विभाजन को जन्म देता है। 11 नंबर है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्य क्या हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। और एक चीज़ बता दूं, इसी चैनल पे आपका शाम में डेली 6:30 पे लाइव क्लास होता भी है पहले से, और अब होगा आपका सेंटर एग्जाम को जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको आगे भी दे देंगे, आगे PDF जहाँ डाउनलोड करने बताएंगे वहाँ से आप ज्वाइन वहाँ से कर पाओगे। और इसके अलावा क्लास वगैरह को तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन वाला भी प्रेस कर लेना, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का भी इसके बाद पेपर आएगा, तो सभी लोग तैयार रहना। चलो अब आगे पॉलिटिकल साइंस में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन होगा, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, 4 नंबर मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन क्या क्या है अच्छे से देख लो। तो देखो पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन है कितना क्वेश्चन बोला, 13 से 14। हाँ तो देख लो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करें। 14 है भारत में संघ राज्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है इकोनॉमी में, इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा, 15 से 18 तक क्वेश्चन रहेगा, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स वाला है, तो 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पहला देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना से आप आने वाली किन्हीं 2 कठिनाइयों पर टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर है कि मानव विकास सूचांक क्या है। 17 है मुद्रा किस प्रकार का साख का आधार है। और 18 है कि वाणिज्यिक बैंक के सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अब आपका लघु दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पर क्या कितना नंबर क्वेश्चन था, पहले क्या था ये हम एक बार देख लेते हैं। ये था आपका अर्थ इकोनॉमी का, और पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने दिखाई दिया। चलो अब आएगा आपका ज्योग्राफी का भी आएगा। चलो तो ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपका हो जाएगा इकोनॉमी में 19 से 20 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का जवाब देना है, 4 नंबर आपको मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन क्या है ध्यानपूर्वक देखना आप लोग। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया का, इस प्रकार से देखना, वैश्वीकरण की क्रिया को क्या वर्णन करना है, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि साख पत्र क्या है, मुद्रा के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो भूगोल आपका है, भूगोल में शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स वाला है, तो 6 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो देखो सबसे पहले 21 नंबर क्या बोला कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। 22 नंबर है मृदा निर्माण में सहायक कारक कौन से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। और 24 है कि नदी घाटी परियोजना के उद्देश्यों को लिखिए। इसके अलावा 25 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख कीजिए। 26 प्राकृतिक गैस का महत्व बताइए।
चलिए अब आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है, तो देखो इसमें 27-28 तक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का जवाब देना था, 4 नंबर मिलता। बट देखो क्वेश्चन ना ये दीर्घ उत्तरीय जो आपका ज्योग्राफी का कट चुका है, बट कोई ना उसको छोड़ देना, अगर आपसे बन पाए तो बना ले, एक दोनों को एक 4 ही नंबर बना जाएगा, ऐसे बना लेना आपको, ठीक है। ऐसा आंसर मैं आपको दे दूंगा, जहाँ पर मैं अपडेट करूंगा आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा गूगल में, मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। देखो आपदा प्रबंधन में आपको 29 से 32 तक क्वेश्चन है, मतलब कि 4 क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला है ना, तो 4 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो। 29 है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। 30 नंबर की भारत के अत्यधिक लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर 31 नंबर, ये बोला कि भूकंप के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का उल्लेख कीजिए। 32 है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। अब देखो इसका आंसर भी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक यहाँ से देखना, मैं सारे क्वेश्चन का उत्तर दे दूंगा। देखो यहाँ पर सब्जेक्टिव का आंसर हम दे रहे हैं। इससे पहले इसका पीडीएफ बता देते कहाँ मिले। इसका पीडीएफ आपको सबसे पहले गूगल में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना फटाफट से सीखो। आप वीडियो में भी बने रहो, वीडियो खत्म होता है जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर फटाफट से गूगल में सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का करना है, क्लिक करते हैं इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे इस प्रकार से बटना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने क्लास 10 का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 10 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये फर्स्ट वाला पर क्लिक आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे से आना है। पहले आपको क्या करना है, पहला काम वीडियो को रोक लेना है। जब जाओगे वहाँ पर देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास वगैरह होगा और आपको फाइनल एग्जाम में भी हम हेल्प कर देंगे। तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर, नीचे बढ़ोगे तो ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको सोशल साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश करके आपको नीचे बढ़ना है। नीचे आइएगा तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव में आप बातेंगे, तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन 40 का आंसर तो कभी मत लिखना, कुछ देर में अपडेट होगा, 80 क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा और सब्जेक्टिव का भी आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आके अच्छे से डाउनलोड करके लिख लीजिए। आके डाउनलोड करना, हम आपको आंसर पहले बताते हैं, वीडियो से ही लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, हिंद को अपना उपनिवेश बनाने के लिए फ्रांस की योजना इस प्रकार थी। आप ना क्या करना प्यारे बच्चों, नंबर दे के लिखना। एग्जाम में जब लिखोगे ना तो यहाँ नंबर 1 दे देना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हम बस ऐसे जल्दी जल्दी से कर दिए, ठीक है। तो लिखना है कि व्यापारिक लाभ का हासिल करना, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण करना, डच और ब्रिटिश कंपनियों के ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। अगला लिखोगे पिछले इलाकों को उपनिवेश बनाना। आगे देखिए आपका जाएगा 2 का जो आंसर होगा, लिखना है आपको कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यूरोप में संतुलन कायम करना, जिसे फ्रांस की क्रांति ओलियन के युद्धों ने भंग कर दिया था। आगे आप नंबर में लिख लेना है, 3 नंबर का आंसर लेना, मानव समाज के एक चरण से दूसरे चरण तक विकास है और इसे आर्थिक या भौतिकवादी आधार पर व्याख्या करते हैं। चलिए 7 नंबर का आंसर आप लोग देखेंगे तो 7 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ये पर्सिया के मुख्यमंत्री थे। जर्मनी के एकीकरण को की बुनियाद में बिस्मार्क ने पर्सिया की सेना और सहारा लिया था। 60 साल ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस पर्सिया की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुई और इस तरह से जर्मनी एकीकरण का काम पूरा हुएंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आगे आपका आंसर के बाद हम लोग 11 नंबर का दे रहे हैं, तो आप जैसे नंबर वाइज आंसर दे रहे हैं आप वैसे ही तो लिखना आपको 11 नंबर का आंसर। इस भारतीय संविधान एक हिस्सा है। समवर्ती सूची के कुछ अन्य विषय आपराधिक कानून, विवाह, तलाक, कार्रवाई योग्य गलतियां, दिवालियापन और दिवाला न्याय और न्यास और ट्रस्टी साक्ष्य और शपथ, सिविल प्रक्रिया, अदालत की अपमानना, उसके बाद लूनी और मानसिक। इसके अलावा लिखिएगा जानवरों के लिए क्रूरता को रोकना, रोकथाम, आर्थिक और सामाजिक नियोजन आदि। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब आपका 12 का आंसर हो जाएगा, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं।
आगे आप 14 का आंसर लिखेंगे, भारत एक राज्यों का एक संघ है। भारत के संविधान को विधायक पालिका, कार्यपालिका और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों में विभाजित किया गया है, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है, जबकि न्यायपालिका एक श्रेणीबद्ध संरचना में एकीकृत है। बात करते हैं 15 नंबर का आंसर। तो 15 का आंसर आपको लिखना होगा, राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, निम्न प्रकार से हो सकती है। नंबर दे के लिख देना, नंबर 1। नंबर 2 लिखना, पहला, कम विकसित देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित होने के कारण राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लग पाता। आगे आप लिख देंगे इसमें दूसरा में कि देश में व्याप्त अशिक्षा के कारण सही संरचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं होता है। आगे आप 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि मानव विकास सूचांक मानव विकास के प्रमुख आयामों का सारांश माप है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन, एक अच्छी शिक्षा और एक सब जीवन स्तर लिंग विकास सूचांक इन जन आयामों की उपलब्धि में लैंगिक असमानताओं को मापता है। हमें कौन सा विशिष्ट सूचांक उपयोग करना चाहिए, यह हमारे प्रश्नों पर निर्भर करता है। तो इतना आपको लिखना होगा। और आगे आप लिखेंगे 19 नंबर का आंसर। तो 19 नंबर के आंसर में आपको लिखना होगा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। हाल के समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। आप लिख सकते हैं टेलीग्राफ, टेलीफोन सहित मोबाइल, फैक्स जैसी दूरसंचार सुविधाओं ने दुनिया को करीब ला दिया है। अब लोग दुनिया भर में आसानी से संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर का आंसर हो जाएगा, कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित औजारों, कीटनाशी, खाद, उन्नत किस्म का बीज आदि को विकसित करने की प्रणाली को हरित क्रांति कहते हैं, जिससे अन्न, दूध, कपास, फल आदि का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 का आंसर हो जाएगा कि वैज्ञानिक मृदा निर्माण के लिए निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। मूल सामग्री, जलवायु, जीव, स्थलाकृति और समय। ये कारक परस्पर क्रिया करके जो ना मिनेसोटा में 1108 से अधिक विभिन्न मृदा श्रृंखलाएं बनाते हैं। आगे आपको 23 नंबर का आंसर लिखना है, संसाधन नियोजन का उद्देश्य संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है और यह सेवा कंपनियों और परियोजनाओं का एक अभिन्न अंग है। आगे आप 29 नंबर का आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों में प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान और सुनामी शामिल है। इन आपदाओं से संचार के तार, टावर और उपकरण नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बिजली कटौती और तकनीकी समस्याएं भी संचार को बाधित कर सकती है। अगला आपका लास्ट होगा 30 नंबर का आंसर, भारत में अधिक भूकंप आने की संभावना वाले क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी और केंद्रीय हिमाचल, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ, कारण राजस्थान तथा गंगा के मैदान हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इंग्लिश और मैथ के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग।